सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक लम्हा A1 TV के साथ मैं हूँ ज़ुबिया खुर्शीद। मुआशरे की बदतरीन हालत जो हम आजकल देख रहे हैं, जहाँ पे ना बच्ची महफूज है ना बच्चा महफूज है, चाहे वह खूनी रिश्ते हों या फिर बाहर के रिश्ते हों, कोई भी महफूज नहीं है। रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अनकंट्रोलेबल होते जा रहे हैं। क्या है इनकी वजह, क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चे भी गैर महफूज फील कर रहे हैं, बच्चियां भी गैर महफूज फील कर रही हैं, बच्ची और बच्चे को घर से भेजने वाले पेरेंट्स भी हज़ार किस्म के वसवसों में पड़े रहते हैं। खुदा ना ख्वास्ता उनकी बच्ची या बच्चे के साथ कोई ऐसा हादसा ना पेश आ जाए जो आजकल मुआशरे का मुसलसल हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, कहाँ पे कोताही है, ऐसी क्या वजह है? क्या कानून में कोई कोताही है या कोई कानून में कमज़ोरी है जिसकी वजह से हम इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे या रोक नहीं पा रहे, या फिर हमारे वालिदैन की तरबियत में, या फिर कहीं वालिदैन का कोई ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पे हम इस मुआशरे में बढ़ती हुई इस बेहुरमती को, बेअदबी को, बेहयाई को रोक नहीं पा रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसे लोग क्या सोचते हैं? हम एक सर्वे में जानेंगे, छोटा सा सर्वे करते हैं, जानते हैं लोगों का क्या ओपिनियन है, लोग क्या राय रखते हैं। भाई सबसे पहले ये बताएं, आपकी यंग भी है माशाल्लाह, हैंडसम भी हैं, आपने कभी किसी लड़की को छेड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कोई वाक़या नहीं हुआ। आई हैव 7 सिस्टर माशाल्लाह से, 7 बहनों का भाई हूँ। तो एक तो तरबियत की बात होती है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फ्रॉम पठान फैमिली, और हमारा ये है कि तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। वालिदैन का शुरू में बहुत मार पड़ती है, लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जब इस लेवल पे हम आ जाते हैं, इस एज पे 26-25 में, तो फिर जाके मामला ठीक होता है, फिर चढ़ना नहीं पड़ता हमें। बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे ये बताएं कि अभी जो वाक़या हुआ और उसके बाद वाक़यात होते चले गए, बच्चों के साथ भी और औरतों के साथ भी, आप मुझे ये बताएं कि हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मुझे तो एक ही बात समझ आती है, वो ये है कि जो इस्लामिक लॉज है, जो एक इस्लामिक लॉज है, अगर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाए तो आई थिंक ये सारी चीज़ें रिडिक्यूल हो जाएगी, सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। मसला ये है कि हमारे यहाँ कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के तबक़ात हैं, उनके कमेंट्स, अब जैसे इनकी एक बिल की बात हो रही है कि एक ऐसा बिल लाया जा रहा है जिसमें इबरतनाक सज़ाएँ हैं, तो कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं मुल्क को। वो ये चाहते हैं कि यार चलो हमारी जो है वो गोलियाँ उसमें फिट हो सके, तो उस चक्कर में आके फिर जब सज़ाएँ नहीं होगी, एक बंदे को जो है वो एक मशहूर एक कोट भी है कि एक कौवा टांगोगे तो पता चलेगा कि और लोग उसको देखेंगे तो मामला काफ़ी सारे बेहतर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इशू है कि सज़ा, अब ये जो आबिद नाम का ये जो मुलजिम है या मुजरिम इसको आप कह लें, अभी तक पता तो नहीं चल रहा है इनका, वो भी ये है कि 2013 में ये इसका सुनने में आ रहा है कि वो छूटा हुआ है अदालतों से। यही हमारा जो सिस्टम है, इन्होंने उसको छोड़ रहा है। इसी सिस्टम के तहत अब दोबारा से अगर उसको इबरतनाक सज़ा मिलती तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह का कोई वो कर। थैंक यू सो मच। हमें अपनी कीमती आरा से आगाह कर रहे थे। इनका कहना है कि बच्चों की तरबियत भी बहुत लाजिम है। सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए कानून लागू होने चाहिए और कानून की गिरफ्त में मुल्ज़िम आए तो वो छूटे ना पाए। जिस तरह उन्होंने आबिद की बात की, 2013 में वो केसेस में इन्वॉल्व रहे, लेकिन कानून की गिरफ्त उन पर मजबूत नहीं रही और वो भाग निकले और उसके बाद ये सानिया पेश आया। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप खुद भी एक मेल हैं, बच्चों के साथ और औरतों के साथ जो बढ़ते हुए ये ज़्यादती के वाक़यात हैं क्यों होते हैं? एक मर्द की साइकी क्या होती है और हम ऐसे इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले हम मुसलमान हैं, हमारा माशरा बहुत ही हमदर्दाना रवैया रखने की जो है ना तरगीब देता है। तो ये जो लोग होते हैं इस तरह के सिस्टम में, ये तालीम की कमी की वजह से होता है और ज़्यादातर लोग इस तरह हैं कि भाई
फास्ट फिल्में वगैरह देखना और ये इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल करना, और इनके ऊपर कोई जो है ना लोग इस तरह नहीं नज़र रखते, वालिदैन तरबियत नहीं करते। वो छोटी उम्र में गलतियाँ करते 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 एक वक्त ऐसा होता है कि वो कानून हाथ में लेने लग जाते हैं। तो वो इस तरह होता है कि भाई लोगों को शऊर नहीं होता और वो अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं। पहले बचते रहते हैं, कोई उनके ऊपर हाथ नहीं डालता। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो दरिंदगी तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कानून साजी की जाए और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए इनके लिए जो है ना बेहतर सज़ा तजवीज़ करे ताकि लोगों के लिए इबरत हो और इस चीज़ के लिए रुकावट हो। जब तक हुकूमत इस चीज़ को संजीदा नहीं लेगी तो तब तक ये नामुमकिन है। थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक्सक्यूज़ मी, आप बात करेंगे प्लीज़। बीइंग अ गर्ल, हाउ डू यू फील कि जब हम बच्चों के साथ या आप सुन रही होती हैं ज़्यादती हो रही है, औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है, तो आप कैसा फील कर रही होती हैं और आप क्या समझती हैं हमें क्या करना चाहिए कि सोसाइटी हमारी इतनी मिजरेबल ना हो, इतनी बेरहमाना चीज़ें हो रही ना हो? इनमें हाथ रखें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि माओं को ऐसी तरबियत करनी चाहिए बच्चों की कि वो जो है किसी भी जगह जाएँ तो वो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस फील करें। वो चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, और उसको ये पता हो कि कैसे हमने औरत की रिस्पेक्ट करनी है। आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे बीइंग अ गर्ल, आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन से अभी कभी गुजरती है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं ऐसी सिचुएशन में ख़ुद को फेस कर सकूं, और ये है कि इतना कॉन्फिडेंटली बिहेव करो कि किसी की ज़रूरत ही ना हो कि आपकी तरफ वो आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे, हम उनसे बात कर रहे थे, हम उनसे जान रहे थे कि क्या वजूहात हैं, हम इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे, मज़ीद लोगों से जानेंगे उनका ओपिनियन और वो क्या कहते हैं, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आइए लोगों से। बच्चों को ना बेटियों के निस्बत ना बेटियां तो घर में ही होती है, खुद भी नहीं जाती, लेकिन बेटों को जो है ना माँ बाप को ना उनके कॉलेज में स्कूल में छोड़ के आए, देखें हाज़िरी चेक करें उनके बच्चों की, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, कॉलेज वगैरह में आते हैं तो घूमने निकल जाते हैं, अकेले होते हैं तो, या गाड़ियाँ वगैरह लगाएं उनमें बच्चों को भेजें, कुछ करें ना। तो ये बस पैगाम देना चाहते हैं। कभी लड़की को तंग किया? नहीं तंग किया। अच्छा, ये जो अभी बच्चों और औरतों के साथ हरासमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो आपकी राय क्या है? हमारी राय इस पे ये है कि एक को चौक पे लड़काया जाए, तो मतलब उसको आपका मीडिया भी सब उसको दिखाए और पूरा कौम को पता लग जाए कि इसने ये काम किया, तो फिर कल कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। आप देखो आजकल में ये जो वाक़यात है ये मीडिया पे बहुत चल रहे हैं, मगर कल भी कुछ केस आए, परसों भी कुछ केस आए, तो मतलब वो कोई डर खौफ नहीं है, कुछ जमानत हो जाती है, 16 हो जाती है, इसके कोई कानून बनाएं तो मतलब इसकी जो कोई ऐसा काम करेगा उसके ना कोई 16 है ना सज़ाए मौत है, बस इस तरह कोई कानून बनाएं तो फिर ये काम कोई भी नहीं करेगा। तो आप क्या समझते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मुआशरे को कैसे महफूज बना सकते हैं? महफूज ये इसी कंट्रोल हम इसलिए कर सकते हैं कि उसको आप सजाएँ दें, बस सरेआम सजाएँ दें, और कोई ऐसे कोई कानून बनाए असम्बली से, बस 1 महीने के अंदर अंदर उसके फैसला हो और उसको सजाए मौत दे। मतलब ये नहीं है कि ट्रायल चल रहे और ये साल और 2 साल, तो ये होगा तो फिर ये वाक़यात और भी बढ़ेंगी, इससे कम नहीं होगा। इसके लिए कोई गवर्नमेंट को कोई काम करना चाहिए, कोई बिल लाना चाहिए पार्लियामेंट में, तो ये है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आप क्या समझती है कि जो औरतों और बच्चों के साथ होने वाली ज़्यादती हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये हमें बहुत दिली दुख हुआ है जो मोटरवे पे भी जो सानिया हुआ है, जो बच्चों के साथ भी हो रहा है। बहुत अफसोस है हमें इस चीज़ का। हुकूमत को इसका खुद इमरान खान को नोटिस लेना चाहिए। हमें बहुत दुख हुआ है जो मोटरवे पे सानिया हुआ है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके यहाँ पे आपने स्टॉल लगाया हुआ है, बहुत सारी लड़कियाँ भी आती होंगी और लड़के भी आते होंगे, तो आपकी नज़र से कभी कोई ऐसा हरासमेंट का कोई ऐसा वाक़या गुजरा जो आजकल आप देख रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, बच्चों और औरतों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो कभी आपने यहाँ पे स्टॉल पे खड़े कर देखा कोई लड़की को तंग कर रहा है या फिर ऐसी चीज़? ये बहुत सारे देख, जब मार्केट में रश होता है रमज़ान वाला दिन, ऐसे होते रहते हैं यहाँ पे, तो अभी सामने से जो जलते फिरते देखते हम जो है लड़कियों को तंग कर देते, बहुत सारे होते हैं। जब आपके सामने ये चीज़ हो रही होती है तो आप कैसा फील करते हैं, आपको क्या लगता है? हम
तो है तो गलत बात, लेकिन हम तो कुछ नहीं कर सकते उससे, तो हम क्या कह सकते हैं। आप कर तो सकते हैं, वैसे आप ये तो नहीं कह सकते कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपके सामने कोई चीज़ बुरी चीज़ हो रही है या फिर गलत चीज़ हो रही है तो आप उसको रोकें। किसी एक को भी तो रोक सकते हैं ना कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये जब रोक सकते हैं तो फिर रोक लेके लिए कानून बन सकते हैं। वो तो चले जाएगा, फिर कानून तो हमारा लिए बन जाएगा, हम थाने लेके जाएगा, फिर उधर हम जो है ना वो उनके साथ लड़ पड़ेगा, क्या तुमने क्यों रोकेंगे। तो अभी इन दिनों कुछ रिसेंटली कोई ऐसी चीज़ हुई है आपके सामने, यहाँ स्टॉल में कोई बच्चा बच्ची लड़की को लड़कियों को हरास कर रहे हो, बच्चियों लड़कियों को हरास कर रहे हो? नहीं, ऐसे कोई नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, तो हमारे साथ एक और मोहतरमा यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे भी पूछते हैं कि मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में आजकल बच्चों और औरतों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बढ़ते हुए केसेस हो रहे हैं, इसको वो किस नज़र से देखती हैं? बहुत बुरा हो रहा है जो हुआ है, ये मोटरवे पुलिस मोटरवे पर केस हुआ है, बहुत बुरा है। जाहिर वजह नहीं होना चाहिए। अभी औरत को भी तो आज़ादी होनी चाहिए इतनी कि वो कहीं अकेले सफ़र कर सके, और जिन्होंने किया है जाहिर सी बात है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? बच्चे हैं आपके? जी माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह आपके बच्चे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, बीइंग अ मदर, आप अपने बेटे की तरबियत कैसे करेंगी और बेटी की तरबियत कैसे करेंगी? इंशाल्लाह जो बेटी को सिखाऊंगी, बेटों को भी इतना ही सिखाऊंगी, जब बहन की इज़्ज़त करोगे और बाहर जाओगे तो दूसरी की बहन की भी करोगे, जाहिर सी बात है दूसरी की बेटी की भी इज़्ज़त करोगे। यही हम तरबियत तो यही कर रहे हैं आप बच्चों की, अभी आगे देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, तो अगर हम अपने बेटे की तरबियत अच्छी करेंगे और उसको ये बताएंगे कि तुम अगर अपनी बहन की, अपनी बेटी की इज़्ज़त कराना चाहते हो तो घर से बाहर बेटियों की इज़्ज़त करना सीखो, दूसरों की बहनों की इज़्ज़त करना सीखो, तभी जाके ये मुआशरा बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान में जिनसी ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात और कानून साजी के हुकूमती ड्रामे, क्या है हकीकत, क्या है फसाना? क्या एक औरत किसी मासूम बच्चे के साथ होने वाली ज़्यादती का मुदावा सिर्फ इतना हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी पार्लियामेंट में तकरीरें कर लें या फिर बड़े दावे कर लें? क्या होता कि अगर यही हादसा किसी वीआईपी की बच्ची या बच्चे के साथ होता, उनका रद्द-ए-अमल कैसा होता? क्या तब भी कानून बनाने वाले इदारे और कानून नाफिज करने वाले लोग ऐसी ही ताख़ीर करते? क्यों होती है ये ताख़ीर, हम जानेंगे माहिर कानून आफ्ताब अहमद एडवोकेट से। सर, ताज़रात पाकिस्तान की दिफा 376 जना के हवाले से क्या कहती है, क्या कानून है इसका? तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम। 376 सेक्शन जो पीपीसी की इंसर्ट की गई है वो रेप के हवाले से बात करती है। एक से ज़्यादा बंदे अगर किसी खातून के साथ रेप करेंगे तो उनको कैपिटल पनिशमेंट होगी, सज़ाए मौत दी जाएगी। तो ये 376 स्पेसिफ़िकली रैप के हवाले से कि ये इंसर्ट किया गया है कि रैप के केसों में कमी वाक़या हो जाए। तो इसके अलावा भी ख़ातून की मॉडेस्टी के हवाले से आप देख लें कि हमारा लॉ ऑफ द लैंड जो है, इस हवाले से कोई बात नहीं है कि कोई इम्प्लीमेंट करे या ना करे, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, बट एट द मोस्ट आप 354 देख लें। किसी खातून को वैसे थोड़ी सी बात करना वो है तो बेलेबल, लेकिन 354 अगर किसी औरत को आप बरहना करेंगे या कोई और करेंगे या थारोफेयर में ऐसा करेंगे, उसकी सज़ा भी ज़ायब होता है। तो ये कानून लेजिस्लेशन ऑलरेडी मौजूद है, अब इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की बात है। वो किस तरह इम्प्लीमेंट हो, उसमें क्या रखने आते हैं, ये भी बहस हो रहा है। सर, लेकिन कानून तो चलें ठीक है मौजूद है, पाकिस्तान ने औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि हम अमल दरामद नहीं कर पा रहे इन कानून पे, हम कैसे, आप क्या समझते हैं? हाँ, इस हवाले से गुजारिश ये है कि हमारे सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी में सबसे पहली तो बात यह है कि आप औरत को डोमिनेट ना फील करें। एक दूसरी लैक ऑफ एजुकेशन है। आप बच्चियों को अगर घर से इज़्ज़त दे के भेजेंगे ना तो वो बाहर इज़्ज़त वाला ही काम करें, ठीक है। हम लोग चाहते तो ये हैं कि यहाँ पर कानून मगरब वाला हो और माहौल अपना देसी हो। यही बात होती है कि यहाँ पर हमने, मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता कि हम ज़िना को हमने प्रमोट किया है और निकाह को हमने रोक दिया। जब निकाह ज़्यादा होते, मामला ज़्यादा होते, शरई कवानीन होते, तो एट लीस्ट इस रेप की रेशो कम आ जाती। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस है। मोस्ट ऑफ़ द पीपल लोग बेरोज़गार हैं, शाम को उनका ज़रिया माश ही है, फिर वो नशा करते हैं, फिर वो जाते हैं और फिर ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क दुनिया पे बदनमा दाग की तरह उभरते हैं कि
खातून जा रही है, एक लेडी जा रही है, उसके साथ बच्चे हैं, ऐसे जानवरों में भी ऐसा नहीं होता जो हमारे यहाँ इस मौके पे पाया जाता है। और इसकी सही बात है कि जहाँ पर आप देख लें, जहाँ पर जहालियत होगी वहाँ पर ये जुल्म, ये रेप और ये सारा कुछ होगा। और बाकी बात रही ख़वातीन की मॉडेस्टी, और उनको भी खुद भी उनको थोड़ी सी सेल्फ प्रोटेक्शन चाहिए, उनको खुद केयर भी करनी चाहिए। बच्चों के साथ जा रही हैं, दे मस्ट हैव टू अडॉप्ट ऑल दी सेफ्टी मेजर्स इन दिस रिगार्ड। ठीक है, हमारा माशरा, हमें ये पाकिस्तानी माशरे की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाकी माशरे की बात नहीं कर रहा हूँ। हम आज़ादी चाहती हैं, हम आज़ादी, हमारी ख़वातीन चाहती हैं कि हमें आज़ादी हो। अगर आज़ादी ज़रूर आपको मिले, सारा कुछ हो, लेकिन एजुकेशन भी वैसी हो, तरबियत भी घर में वैसी हो, मामलात भी वैसे हों। बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, आप देख लें यहाँ पर तनासब, बहुत गैर शादीशुदा लड़कियाँ वैसे फिर रही हैं। सर, मेरा सवाल ये भी है कि बहुत हमने अब बाहर के हालात तो जो थे घर से बाहर, वो तो चलो बाहर से थे, वो आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं आपके माइंड में शायद फोरकास्टिंग होती है। लेकिन मौजूदा दौर में आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पे या तो बाप बच्ची के साथ ज़्यादती कर रहा होता है या चाचा मामा कोई ना कोई ज़्यादती कर रहा होता है। तो आप ये बताएं मुझे कि इस हवाले से कोई कानून है? जी, ये जो आप लोगों की जो तलकदारी की बात कर रही हैं ना, असल में एक हमारा पाकिस्तान में मुसलमानों में एक ख़ानदानी निज़ाम था, वो ख़त्म हो गया। ठीक है जी, जब ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म हुआ, यहाँ पर बेरा रवी बढ़ी और लोग जिनसी मरीज़ बन गए। सर, कानून क्या कहता है इस हवाले से? कानूनी की बात कर रहा हूँ, उन्हीं के ऊपर भी वही सज़ाएँ आ रही होती हैं, वही मामलात चल रहे होते हैं कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी खातून, किसी को भी आप उसको थारोफेयर में बरहना करते हैं या उसकी मॉडेस्टी को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी सज़ाए मौत है। अब आप मुझे बताएं कि सज़ाए मौत से बढ़कर कौन सी सज़ा है? ठीक है, अब बुनियादी तौर पे तो ज़रूरत इस अमर की है कि उस रूट काज को एड्रेस किया जाए, जहाँ पर वो असल में हमारे ऊपर जो जलगार हुई है ना, बुनियादी तौर पर बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और बीइंग ए मेंबर ऑफ दिस फैमिली सोसाइटी, मैं यही समझता हूँ कि हमारे ख़ानदानी निज़ाम को पारा पारा कर दिया गया है। ठीक है, आपको पता है कि ये कोई दकियानूसी बातें नहीं हैं कि बहुएं जो थीं वो भी ससुर से पर्दा करती थीं, अपने देवरों जेठानियों से भी पर्दा करती थीं, और एक घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर था एटलीस्ट कि जिसमें आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट से देखते थे। अब चूँकि आपने देखा कि मीडिया, यूट्यूब्स, सोशल मीडिया, जो लोग सारा दिन बैठ के ये फिल्में देखेंगे या ये मामलात देखेंगे, वो जिनसी बेरा रवी का शिकार नहीं होंगे तो क्या होंगे। और 1% ऐसे लोग हैं, 1%, अभी भी हम शुक्र अदा करते हैं कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत से हैं, मुसलमान हैं, हमें बेटी का, बहू का सब कुछ पता है, फिर वो जिनसी मरीज़ बन जाते हैं। जब लोग जिनसी मरीज़ बनते हैं ना, तो फिर किसी मुआशरे के पास कोई हाल नहीं रहता। सो मैं इसको कंक्लूड करते हुए ये कहूँगा, लाज यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसी बेरा रवी बहुत ज़्यादा है, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और देखें ख़ानदानी तौर पर भी मैम साहबा, देखें आप सारी वर्किंग लेडीज़ हैं, आप ऑनर से आती हैं, ऑनर से जाती हैं और आप चीज़ें अडॉप्ट करती हैं। कैसे? आप मुआशरे में रहती हैं, आप यहाँ पर घूमती फिरती हैं, लेकिन आप फिर भी लिमिट्स में रहती हैं कि आपके साथ कोई हो, कोई जाए, कोई मामलात। सो वन शुड बी कॉशियस। उसके बाद अगर कोई होता है तो फिर तो वो अल्लाह की बात है, लेकिन ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून मौजूद हैं और सख्त से सख्त सज़ाएँ भी दी जाती हैं, लेकिन कानून का ये सिलसिला और केसेस का ये जो सिलसिला है तकमील तक क्यों नहीं पहुंच पाता? उसकी एक वजह ये भी है कि जो विक्टिम, पहली बात है केस फाइल ही नहीं करते। अगर ऐसे कोई केस फाइल कर दिया जाए तो विक्टिम खुद विड्रॉ कर देते हैं दूसरे फ्री के साथ सुलह करके। इस सूरत हाल में कानून का जो ये सफ़र है और जज़ा और सज़ा का ये सफ़र है तकमील तक नहीं पहुँच पाता और सज़ाएँ नहीं हो पाती। नाज़रीन, लोगों से हमारी बात हुई, उनकी राय आप तक पहुंचाई। लोगों का कहना है, अवाम का कहना है कि जब तक हम बच्चों पर नज़र नहीं रखेंगे, बच्चों की तरबियत पर नज़र नहीं रखेंगे, बच्चे कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, इन चीज़ों पे, बच्चों की एक्टिविटीज़ पे कि वो क्या कर रहे हैं, हम नज़र नहीं रखेंगे। चाहे वो बेटी है या बेटा, आपको बराबर नज़र रखनी पड़ेगी। सिर्फ बेटी पे ही नहीं, बेटे को भी देखना होता है कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किसके साथ उठता बैठता है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ है, इन सब पे नज़र रखनी है। साथ ही कानूनी माहिर से हमारी बात हुई और जज़ा और सज़ा का मामला उन्होंने हमें बताया कि सख्त से सख्त कवानीन मौजूद हैं। इसी सब के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट किसी भी एपिसोड के साथ, किसी भी एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हाजिर होंगी। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। एक लम्हा A1 TV के साथ। अल्लाह हाफिज़।
सब पे नजर अंदर की खबर।